मैं प्रदीप कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म सिखाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म अब वही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम इसमें एक फर्स्ट नंबर में सीखेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसी पर हमें बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं या एक जैसा बनाते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं, इसको रीड करते हैं ची से, CHI। अब इसमें एक पहले डिफिनेशन क्लियर करने बताने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को क्लियर कर दें। हम लोग जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपाउंड्स होते हैं, या डायरेक्टली बोले तो पॉलिनरी सॉल्यूशन में कई एक कंपाउंड होते हैं। और कल ये भी मैंने क्लियर किया था कि सॉल्वेंट एक होते हैं और सॉल्यूशन कई एक हो सकते हैं, सॉल्यूट कई एक हो सकते हैं। तो ये देखिए कि यह सॉल्यूट है और इधर सॉल्वेंट लिखते हैं। सॉल्वेंट को ए मान लीजिए और इसको बी। तो इसको मोल के टर्म में लिखना होगा ना, तो NB। हाँ, इसको मोल के टर्म में लिखिएगा तो Na। बस यही समझाना था। ये मोल के टर्म में NB और यह इसको मोल के टर्म में लिखेंगे तो Na। बस हम लोगों को हो गया। अगर हमें X मोल फ्रैक्शन A का बताना है, B का बताना है, तो ऐसे लिख दीजिए NB अपॉन Na प्लस NB। ये हो गया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। और इधर सॉल्वेंट का XA, मतलब इसको रीड करते हैं ची से, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। इसका निकालना है तो Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। यह सॉल्वेंट का हुआ या सॉल्यूट का हुआ। तो अगर हम ये दोनों का रिलेशन देखें, XB प्लस XA इजिकल टू 1, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इजिकल टू 1। एक और यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपको पता चल गया, इसको निकालना है या ये कैलकुलेट किए हैं, इसको पता लगाना, सॉल्वेंट के बारे में पता लगाना, तो XB इजिकल टू 1, ये चल जाएगा इधर XA। ये भी फॉर्मूला बन गया। अब रही बात इसकी डिफिनेशन लिखना, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए आपको पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं। नोट डाउन, डिफिनेशन भी लिख देते हैं इसको। एकदम सिंपल है। हम लोग लिखे थे ना XB प्लस XA इजिकल टू 1, इसको प्रूफ करना है। XB प्लस XA, LHS ले लिया, LHS। तो ये देखिए XA का हम लोगों ने फॉर्मूला, XB का फॉर्मूला लिखा था NB
बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला लिखा था। इसका फॉर्मूला लिखा था एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला लिखा था। अब बताइए इसका अगर हम एलसीएम लें तो एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई, देखते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं ये कैंसिल हो जाता है, जो कैंसिल होता है वो उसके ए से मल्टीप्लाई होते हैं, तो एन बी प्लस एन ए दोनों कट गया तो 1 ही आएगा ना। देखो प्रूफ हो गया ना, आरएचएस, आरएचएस ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला हमें करेक्ट है। अब रही बात इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट कर दें एन बी से, पर सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड, इसको इंडिकेट करेंगे एन बी, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन बी एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन ए से इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। हो गया, ये डिफिनेशन है, इसको डिफाइन करके और इसी से फॉर्मूला बन गया। देख रहे हैं ना, जैसे हमने लिखा था एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला था ना। तो वही है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये वाला सम, पर सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब इस पर हम लोगों को, हाँ एक और बात, यह इट इज, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ देते हैं, इट इज यूनिटलेस, यूनिटलेस होते हैं, इट इज यूनिटलेस। और सेकंड पॉइंट में याद रखोगे ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता, चाहे नॉट डिपेंडेंट इन टेम्परेचर। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। डिफिनेशन बोर्ड के एग्जाम में डिफिनेशन पूछ लेते हैं, और इससे रिलेटेड नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसको मैं लिखता हूं और उसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इसमें 1 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 in a solution 30 solution containing 20% ethylene glycol
इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसका आंसर निकालते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये पूछा गया है। यहां पर दिया है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, मतलब ये इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें आपका 20%, मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, और एंड 80 ग्राम H2O है, मतलब सोल्यूशन है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी में डाला गया, तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया और ये आपका सॉल्यूट हो गया। मतलब इसको मोल के फॉर्म में निकला है, तो AnB निकालना है, AnB मतलब मोल निकालना पड़ेगा ना इसका, तो मोल लिख दिया AnB मतलब गिवन मास 20 डिवाइडेड बाय इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास, तो C2H6O2 इसका 24 इस प्लस 6 प्लस 60 इंटू 2 32, यह प्लस करने पर 62 आ जाएगा, ये मोलर मास। तो यहाँ पर 62 लिख दो, इसको कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा आपका 0.32 मोल। और नेक्स्ट इधर का सॉल्वेंट का, मतलब Na इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई H2O का मोलर मास 80 होता है, कैंसिल करो 4.44 मोल हो गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्यूट का, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होते हैं ना, जिसको निकालना हो तो उसको ऊपर लिख दो, तो 0.32 डिवाइडेड बाय 0.32 प्लस 4.44। अब इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 0.062, ये तो यूनिटलेस होते हैं, 68, सॉरी, इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व कर लीजिएगा 0.068, ये आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का, मतलब ये हो गया आपका XB। अगर आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपका ये फॉर्मूला होगा ना, XB प्लस XA इक्वल टू 1। तो हमें तो कौन सा पता चल गया, B पता चल गया, ये निकालना है, हम डायरेक्ट लिख दें मोल फ्रैक्शन H2O इक्वल टू 1 माइनस, उसको लिख दें 0.068, तो ये हो जाएगा 0.932 हो गया आंसर। तो क्या, इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। एक और है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले पॉइंट पे। थैंक यू।